जीवित रहते हैं और महाप्रलय के समय सभी उनके द्वारा ही सब ध्वंस हो जाता है। अर्थात वह स्वयं परात्पर परतत्व स्वयं भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय की वही कर्ता कहा जाता है। वेदों में उपनिषद में भी वर्णन करते हैं, जतो व इमानी भूतानि जेनो जातानि जीवंती जिज्ञासस्व ब्रह्म। जतो व इमानी भूतानि जेनो जातानि, इस संसार में जितने भी वस्तु देख रहे हैं सभी भगवान से ही प्रकट हुए हैं। जो कुछ भी है सब भगवान के द्वारा ही सब नियंत्रित है, कंट्रोल होता है और अंत में भगवान के द्वारा ही सब कुछ नाश हो जाता है। यहां पर एक प्रश्न उठाते हैं, सृष्टि जनी उत्पत्ति तो हम लोग उसकी मान लेते हैं, ध्वंस क्यों कराते हैं भगवान? दोनों की हम तो स्वीकार करते हैं, ये जन्म स्वीकार करते हैं, आनंद होता है। जैसे कि घर में बालक जन्म लिया तो उनके महोत्सव करते हैं हम लोग, जिसको कहा जाते क्या, हैप्पी बर्थडे हम लोग मनाते हैं। किंतु ऐसे कोई है किसी के घर में कोई मर जाए उसके हैप्पी डेथ डे भी मनाते हैं? नहीं करते। एनिवर्सरी मनाते हैं? चलो विवाह आदि की आज हमारे विवाह की बरसगांठ, चलो उसके आनंद उत्सव मनाते हैं। किंतु ऐसे कहीं सुना नहीं जाते हैं आज हमारे पति पत्नी के क्या हो गया, विच्छेद हो गया, डिवोर्स, क्या उत्सव मनाते हैं कोई? क्यों? प्रश्न पूछता है। भगवान सभी जीवों के जन्म जनी प्रकट कराया, जन्म देते। मृत्यु के शब्द रखा क्योंकि मृत्यु शब्द हम लोग सुनना नहीं चाहते। इस संदर्भ में वैष्णव लोगों ने बहुत सुंदर एक उपाख्यान सुनाया, क्यों मृत्यु की क्या जरूरत है। एक राजा थे, उनके दरबार में अनेकों जो है पंडित लोग रहते थे। महाराज ने उस पंडितों के कि बोले, देखो मैं सुंदर बगीचा मैं तैयार करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं बगीचा, सुंदर बगीचा, फूल की बगीचा हो जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिले हो, अनेक प्रकार की फल देने वाले वृक्ष हो, वो बगीचा मैं करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। तो पंडितों ने दो माली को बुलाया, दो माली आ गए। महाराज ने दो माली के बोले, देखो मैं 5-5 बीघा तुम लोग को देता हूं। कितना? 5-5। और सभी के जो 5-5 लाख रुपए भी दे दिया। महाराज ने कहा, देखो ये दोनों बगीचा जो है आप लोगों ने सुंदर रूप में सजाओ, जब तुम्हारे बगीचा सुंदर हो जाएगा तब मुझे बुलाना, मैं वो बगीचा को मैं देखना चाहता हूं। सुंदर बगीचा था। पहले वाले माली उस खेती के सुंदर रूप में जोतने लगे, हल चलाया,
जितने पत्थर ईट आदि जो कुछ है सब उखाड़ करके सुंदर समतल करके अच्छी करके उन्होंने क्या कि अनेक प्रकार की जो है वृक्ष लगाया, पेड़ लगाया। उसमें मानो आम के पेड़ भी लगाया, कटहल के पेड़ भी लगाया और अनेक प्रकार के फूलों की पौधा भी लगाया, सुंदर रूप में लगा दिया। ऐसे सुंदर लगाया, ऐसे मानो एक नजर से जो है बहुत दूर तक दिखाई पड़े, पूरा बिल्कुल सीधे करके लगाया। सब देखने में इतना सुंदर। इसके पश्चात 5 साल के बाद दोनों माली महाराज के पास आकर के बोले, महाराज चलिए बगीचा आप दर्शन कीजिए। महाराज पहले माली के पास आकर के बोले, चलो मैं देखना चाहता हूं कैसे वो बगीचा है। महाराज अपने परिकरों के लिए लेकर के यानी मंत्रियों के लेकर के गए और बस देखा बहुत सुंदर बगीचा है। अनेक प्रकार के फूल फल लदे हुए थे, सुंदर सुगंध सुहक सुंदर आ रहा था, गंध इतने सुंदर आ रहा था। कोयल जहां पर कुहक रहा था, मयूर मयूरी नृत्य कर रहा था, लताएं मने हिलमिल झिलमिल कर रहा था। इतने सुंदर वो बगीचा था, बिल्कुल स्क्वायर फुट जैसे। इधर से देखो तो बिल्कुल नजर चला जाएगा, उधर से भी देखो नजर इस तरफ चलेगा। ना जाने कितने प्रकार के फूलों वहीं पर खिले हुए हैं। भ्रमर जहां पर गुंजन आदि कर रहे हैं, मधुमक्खी जहां पर गुनगुन गुनगुन करके मानो शहद को कलेक्ट कर रहे, आहरण कर रहे। इतने सुंदर था वो। महाराज उस बगीचे के आदि अंत मध्य सर्वत्र ही घूमने लगे और देख करके बहुत प्रशंसा करने लगे। अरे माली, तुमने बहुत सुंदर जो बगीचा को तुमने सजाया, कैसे सजाया बताओ तो। माली ने कहा, महाराज मैंने नाप तोल करके ये पेड़ लगाया, फूलों के पौधा लगाया और समय के अनुसार पानी दिया, खाद भी डाल दिया और बीच बीच में कहीं कुछ शाखाएं कुछ बढ़ जाते हैं, उसको मैं कटिंग कर दिया। इसलिए महाराज देखने में सुंदर लग रहे हैं। कांटे आदि सबको मैं निकाल दिया। हर रोज मैं यहां पर लगे रहता हूं। इस बगीचे को साफ सुधार करने के लिए मैं हर रोज करता रहता हूं। कहीं थोड़ा सा पत्ता थोड़ा बढ़ गया, बस थोड़ा सा डाल थोड़ा इधर हो जाता, मैं उसको स्टीमिंग काट देता हूं। इसलिए महाराज इस बगीचा देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं। महाराज कहने मेरे तबीयत की तुम खुश कर दिया, बहुत सुंदर। महाराज प्रसन्न होकर के उनके कुछ और भी बख्शिश दे दिया, उनके पुरस्कार रूप में दे दिया और पैसा दे दिया। बहुत अच्छा किया। चलो फिर दूसरी मालिक के बोले, चलो तुम कैसे बगीचा प्रस्तुत किया मैं देखना चाहता हूं। अरे महाराज आइए। महाराज गए, बगीचे के दरवाजा पर गए। बोले इसके एंट्रेंस कहाँ है, घुसने का रास्ता कहाँ है? बोले महाराज यहीं से देख लीजिए। बोले यहीं से? ये तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, केवल पेड़ पौधे थोड़ा सामने से दिख रहा, कांटे कांटे के झाड़ और पत्ता डाल या इधर उधर जो है ऐसे हो रहा था। क्या तुमने क्या किया इसमें? महाराज पहले माली जैसे
पेड़ पौधे जैसे लगाया, मैं ऐसे ही लगाया महाराज, पानी भी डाला, सब कुछ किया, खाद डाला, सब कुछ कर दिया। फिर तो महाराज मैंने इस पेड़ों के डाल को मैंने काटा ही नहीं। मैंने सोचा, मैंने पौधों को मैंने तो लगाया और ये डाल को कैसे काट दूं, इसलिए पानी खाद डालते डालते जा गए और किंतु देखा तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया। महाराज कहने, तू मूर्ख, तुम तो जंगल बना दिया, तुमको मैंने पैसा दिया किस लिए? बगीचा बनाने के लिए, और तुमने क्या किया? जंगल बना दिया। मूर्ख, बगीचा बनाना चाहिए था, काटना चाहिए था। माली हाथ जोड़ के बोले, महाराज मेरा गलती हो गई इतनी, मैं काटा ही नहीं। महाराज ने कहा, मूर्ख, तुमको तो मैंने पैसा दिया जंगल बनाने के लिए नहीं, बगीचा बनाने के लिए। तात्पर्य क्या है? भगवान जीवों की सृष्टि किया, यदि केवल सृष्टि को यदि मृत्यु नहीं देते तो हम लोग इस संसार में आज पैर रख नहीं पाते। भगवान क्या करते हैं? माली के भांति ही, जैसे माली बीज लगाते हैं, जमीन पर बीज लगाते हैं, डालते हैं, फिर जब पौधा हो जाता है, जहां जहां पर जरूरत होता है उस पौधा के लेकर के वहीं पर ठीक से लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान इस विश्व संसार को इस प्रकार सजाया, जहां जहां पर जरूरत होता है वो जीव को उस एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में लेकर के वहीं पर स्थापित कर देते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही उसी के कहा जाता है जन्म अथवा मृत्यु कहा जाता है, और कुछ नहीं है। जन्म मृत्यु कुछ नहीं है। ये शरीर इस स्थान पर पड़े रहता है, आत्मा फिर दूसरी शरीर में जाकर के प्रवेश कर जाता है। जैसे माली जैसे पौधा के इधर से लेकर के उधर तरफ लगाते हैं, तो उधर के पौधे इधर तरफ लगाते हैं। उसी प्रकार भगवान ऐसे एक कलाकार है, माली है, जिन्होंने सुंदर रूप में ये सुंदर बगीचा यानी इस संसार को सजाया। जहां जहां पर जीव की जितनी जरूरत होता है उसी प्रकार जीवों की एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में ले जाते हैं। भगवान सोचते हैं इस ब्रह्मांड की जरूरत नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं? उस जीवों की इस ब्रह्मांड से लेकर के जिस ब्रह्मांड में जरूरत हो उस ब्रह्मांड में ही ले जाते हैं, और कुछ नहीं। जैसे आज हम इधर है, काल भी नहीं रह सकते। आज हम लोग एकत्रित यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2 दिन 4 दिन 7 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर नहीं बैठेंगे। 4 दिन पहले यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। आज कैसे सुंदर राजमहल जैसे लगाया, सुंदर रूप में, कैसे सुंदर रूप में इसको सजाया है। बहुत देख करके सब प्रसन्न हो। देखो कितने सुंदर कला के द्वारा, किसी ऐसे शिल्प कला के द्वारा किसी सुंदर सजाया। फिर जब 7 दिन के बाद क्या हुआ? खाली मैदान पड़ेगा। फिर यही टेंट वाले फिर जहां पर उनकी जरूरत हो, बुकिंग है, फिर दूसरी कई जगह में ऐसे सुंदर सजाएंगे नहीं सजाएंगे, और उस स्थान पर जाकर के उस टेंट में उस स्थान पर लोग भर जाएंगे। जहां पर कथा होगी, जहां पर विवाह हो, कुछ भी हो। ठीक भगवान ऐसे कलाकार है, वो हम लोग जड़ बुद्धि के द्वारा हम लोग उसकी चिंतन नहीं कर सकते। मृत्यु कुछ नहीं है। मृत्यु एक केवल मात्र एक पड़ाव मात्र है। एक स्थान को छोड़ करके हम लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी के कहा जाता है जन्म और मृत्यु कहा जाता है।
इसलिए कहते हैं जन्मादस्य जतः, भगवान समस्त जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय यानी संहार आदि करने वाले स्वयं भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, शिव जी के द्वारा ध्वंस कराते हैं और स्वयं नारायण के स्वरूप में सब जीवों के वो पालन पोषण करते हैं। यही भगवान सब कुछ करने वाले वही, जिनकी इच्छा बिना, जिनकी प्रभुंगी से ही, बस जिनकी इच्छा से ही सब कुछ होता रहता है। एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, कराने वाले कौन है? वही भगवान सब कुछ कराते हैं। जीव अपने को अभिमान रखते हैं, मैं कर रहा हूं। जब इसी के अनुभव हो जाता है ये मैं करने वाला नहीं, कराने वाले तो ही प्रभु है। मैं तो ये पफेट के भांति, पुतली कठपुतली के भांति हम पड़े हुए हैं। जैसे हम ये हाथ उठा रहे हैं, भगवान की इच्छा नहीं हो तो ये हाथ उठा नहीं सकते। उनकी इच्छा से सब कुछ होते जा रहे हैं। जिसलिए कहते हैं जन्मादस्य जतः, गौड़ीय विचार में तो और रस विचार इसलिए कहते हैं आदि रस, श्रृंगार रस ही समस्त रसों की मूल कहा जाता है। 12 प्रकार के रस कहा जाता है। संत, दस, सख, वात्सल्य और माधुर्य 5 प्रकार जो है मुख्य रस कहा जाता है, प्राइमरी रस कहा जाता है। हास्य, अद्भुत, करुण, वीर, विभत्स आदि इसे कहा जाता है गौण रस कहा जाता है। सेकेंडरी रस कहा जाता है। इसलिए 7 और 5 मिलाकर के 12 जो है ये रस है। किंतु समस्त रसों की उत्पत्ति श्रृंगार रस कहा जाता है और वही श्रृंगार रस की मूल स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी कहा जाता है। और कृष्ण के जो सुंदर रूप में वह रसों के द्वारा उनके आनंदित करते हैं, संवर्धित करते हैं। श्याम के कराय श्याम रस मधुपान, स्वयं कृष्ण के जो श्रृंगार रस यानी माधुर्य रस के द्वारा ही उनकी आनंदित करते हैं। कहीं अन्य रूप में डायरेक्ट अथवा कहीं इनडायरेक्ट रूप में, परोक्ष रूप में ये समस्त कार्य होते रहते। स्वयं वो सराट पुरुष है, भगवान है। स्वयं भगवान पहले ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा दी। श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंग भी आ रहे हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के देखा ये चारों तरफ केवल पानी पानी ही है। प्रलय बारी के भांति केवल चारों तरफ पानी पानी ही दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। ब्रह्मा जी विचार करने लगे मैं कहां से आया और भगवान मुझे किस लिए प्रकट कराया। जीवों की ये भी सोचना चाहिए हम इस संसार में किस लिए आए हैं और शरीर छोड़ने के बाद मृत्यु के पश्चात मुझे कहां जाना है और मैं क्या करके जा रहा हूं। ये तीनों बातों की समझना चाहिए। हम इस संसार में किस लिए आए हैं, क्या करके जा रहे हैं, ये भी समझना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समन्वयेतत् पशुभिर्नरान्
धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मे न हीना पशु भी समान। इस संस्कृत श्लोक में कहते हैं आहार, भोजन, निद्रा, सो जाना, भय, मृत्यु भय सबके पास है। और संतान संतति बल बच्चा आदि पालन पोषण सभी करते हैं। तरीका एक ही है, केवल दूसरी नहीं है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग भोजन करते हैं अपने जिहा की जैसे चाहते हैं, जिह्वा जैसे चाहते हैं ऐसे हम भोजन करते हैं। और देशों में क्लाइमेट के अनुसार लोग भी भोजन करते हैं। भोजन सभी करते रहते हैं। क्यों? भगवान ने ये उदर दिया, स्टमक दिया, इसमें तो 2 दाना ही देना पड़ता ही है। उस भोजन के लिए नहीं कैसे कैसे हम लोग कठोर परिश्रम भी करते रहते हैं, करना पड़ता है। इसलिए आहार सभी करते हैं, पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य सभी आहार करते हैं, भोजन करते हैं। निद्रा, हम लोग सब सो जाते हैं। जो धनी लोग होते हैं, बहुत पैसा वाले होते हैं, बहुत सुंदर सॉफ्ट बेड पर सोते हैं, किंग साइज बेड कहते हैं। यूके में कहते हैं किंग साइज बेड, बहुत सॉफ्ट होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होता है, बड़ी। जो गरीब लोग होते हैं किसी तरफ से नीचे सो जाते हैं। आप लोग देखे होंगे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर कितने गरीब लोग कैसे सोते हैं, अथवा कहीं पार्क में, अथवा कहीं कोई झोपड़ी में लोग किसी प्रकार अपने जीवन गुजारते हैं। सभी सो जाते हैं, रात्रि काल आने के साथ ही साथ सो जाते हैं। भय सबकी, मृत्यु भय सबके पास ही है, सब भय लगते हैं। और संतान संतति पालन, जिसके मैथुन धर्म, संतान संतति पालन पोषण सभी करते रहते हैं। एक बिल्ली भी अपने छोटे बच्चे के जो है सिखाती है कैसे चूहे के पकड़ना है। हम लोग मनुष्य भी है, हम भी अपने पुत्र कन्या को भी अपने स्टेटस के अनुसार हम भी उसके उस प्रकार शिक्षा आदि स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, करते हैं सब। किंतु शास्त्र कहते हैं धर्म ही तेषां अधिक विशेष। तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? एक ही कहा गया धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म भगवत भजन के बारे में कहा। मनुष्य जन्म पाकर के यदि भगवत भजन नहीं किया तो जीवन बेकार चला जाता है। कुछ लाभ नहीं है, बहुत कुछ कर लिया, किंतु यदि भगवत नाम नहीं किया तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पास भागवत में भी सुंदर रूप में बताया, संसार के जीव दिन में 2 काम करते हैं और रात में 2 काम करते हैं। निद्रा ह्यते नक्तं भवने च वयो दीवा च अर्थ है कुटुंब भरणे न वा। कहते हैं महाराज परीक्षित, इस संसार के जीव 2 काम, दिन में 2 और रात में 2 काम करते हैं। निद्रा ह्यते नक्तं, रात में सो जाते हैं। दिन भर काम करते करते थकान आ जाता है, फिर काम करने के पश्चात जब घर लौटते हैं किसी तरफ से 2 रोटी 2 कुछ खाए और खाने के बाद सो जाते हैं, खर्राटा लेते ही सो जाते हैं।
कि थकान हो जाता है, बहुत कठिन परिश्रम है। इसलिए रात में सो करके दिन गवाते हैं, अथवा भवने च भयो, अनेक प्रकार उत्सव आदि करके रात बिताते हैं। सिनेमा अथवा ना जाने क्या क्या देखते रहते हैं। जैसे टीवी में कोई खेल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कोई क्रिकेट अथवा कुछ हो रहे हैं, सारा रात वो देखते रहते हैं बस। इसलिए कह रहे हैं बवने चो दीवा चो अर्थ है। दिन में फिर दो काम करते हैं, अर्थ कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए काम करते रहते, कठोर परिश्रम करते रहते। और दूसरे क्या है, परिवार के सदस्य, पुत्र कन्या, स्त्री पुत्र कन्याओं के पालन पोषण करने के लिए वो लग जाते हैं। है क्या? करना पड़ता है संसार में, क्या करें। इसी प्रकार करते करते बाद समय चला ही जाता है, समय नहीं रहता उसके पास। हम देखा मथुरा में सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ करके दिल्ली आ जाते काम करने के लिए, और फिर यहाँ पर 7 बजे ट्रेन पकड़ते हैं, घर पहुंचते हैं 9 बजे 10 बज जाते। फिर दूसरे दिन फिर 4 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ते हैं, फिर दिल्ली आ जाते हैं। फिर 7 बजे दिल्ली से ट्रेन पकड़ करके 9 बजे घर पहुंचते हैं मथुरा में। कहते हैं महाराज ऐसे तो हो जाता है कभी कभी 1 महीने तक 9 महीने अपने पत्नी अथवा मेरे पुत्र के मुख दर्शन किया, तो समय नहीं रहता, थकान हो जाता है। सुबह 4 बजे उठ करके बस रात को पत्नी जो टोस्ट बना के रखते हैं उसको लेकर के चल पड़ते हैं। बेटा तो सो जाता है 4 बजे ठंडी के समय और फिर रात 9 बजे आते सब, वो भी सब सो जाते हैं, फिर मैं जाकर के सो जाता हूँ। बस सुना है, लोग अर्थ के लिए ही करते रहते हैं, परिवार पालन पोषण करना पड़ता है, क्या करें। इसलिए कह रहे दिवाच अर्थ है कुटुंब भरने नवा, में अपने कुटुंब जानी अपने परिवारजनों के पालन पोषण में लग जाते हैं। ऐसे करते करते वृद्ध काल आ जाता है, शरीर जराजीर्ण हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, कंठ घुरघुरायते, कफ वात और पित्त आकर के बस जकड़ लेते हैं, पकड़ लेता है, और देखते देखते शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है। यही जीवन की परिणति। कहां समय कहां है भगवत नाम सत्संग कहां करें। इसलिए यहां पर करें ब्रह्मा जी ही विचार करने लगे, भगवान मुझे क्यों सृष्टि किया, मैं कहां से आया। फिर ब्रह्मा जी ने किया कि वो कमल के नाल के पकड़ करके सोचने लगे कहां से आए। हजारों साल तक उसके पकड़ करके चलने लगे, उसके अंत नहीं मिला। फिर पुनः आगे ऊपर वही देखा चारों तरफ पानी पानी है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे मुझे क्या करना है। इतने समय 2 अक्षर सुनाई पड़ने लगे, तो और ओ, तप 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 तप। ब्रह्मा जी विचार करने लगे भगवान मुझे मानो प्रेरणा दे रहे हैं, आदेश कर रहे हैं तुम तपस्या करो। तब उस समय पद्मजनी ब्रह्मा वहीं पर बैठ करके स्थिर हो करके एकाग्र चित्त से स्वयं नारायण की जो है ध्यान करने लगे। तब भगवान उनको कहा, ध्यान में कहने लगे तुम सृष्टि करो। हे ब्रह्मा जी सुनो, तुम्हारे हृदय में रजोगुण है, रजोगुण की कार्य होता है सृष्टि, तमोगुण की कार्य होता है ध्वंस। तुम्हारे हृदय में रजोगुण है। ब्रह्म संहिता में सुंदर रूप में भी वर्णन किया। स्वयं भगवान
वंशित ध्वनि के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में यह भी प्रेरणा दे दिया, उनके गोपाल मंत्र आदि दे दिया। और उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगे, तुम्हारे हृदय में रजोगुण है, इसलिए हे ब्रह्मा जी तुम्हें सृष्टि करो। भगवान के आदेश प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की। इसलिए गोपी गीत में भी आ रहे हैं, लिखो न सारथी तो विश्व गुप्त, लिखो मैंने ब्रह्मा। आई कथा में आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में स्वयं भगवान सब कुछ दे दिया, किंतु रस विचार में कहते हैं आदि कवि रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु समस्त प्रेम धर्म रूप गोस्वामी पाद के हृदय में स्थापित कर दिया, जिससे श्रील रूप गोस्वामी पाद इतने सुंदर ग्रंथ आदि के द्वारा, जैसे विदग्ध माधव, ललित माधव और उज्जवल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आदि में प्रेम के ऐसे सुंदर वर्णन कर दिया, जिससे पहले किसी आचार्यों ने नहीं दिखाया। इसलिए कहते हैं आदि कवि स्वयं रूप गोस्वामी पाद, जिनके हृदय में स्वयं चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ प्रेम धर्म के जो है उन्होंने प्रकाश कराया। भगवान की ऐसी सुंदर लीलाएं जो है, उनकी कार्य आदि कला साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। दूसरी की बात छोड़ दिए, बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान की ऐसी क्रिया देख करके, कार्य देख करके भी मुझ्झंती मोहित हो जाते। ब्रह्मा भी समझ नहीं पाते, जिससे ब्रह्म मोहन लीला भी दिखाया गया। बहुत गंभीर की बात है। एक बार ब्रह्मा जी सत्यलोक से द्वारिकापुरी में पधारे, द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ मिलने के लिए पधारे। उस समय द्वारपाल गेट के पार ब्रह्मा जी को रोक दिया। बोले कौन है वो, कहां जाना चाहते हो? कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं मेरे प्रभु के साथ मिलने के लिए मैं आया हूं। द्वारपाल बोले अच्छा रुक जाओ, रुको यहां पर। द्वारपाल आकर के प्रभु के पास, भगवान कृष्ण के पास आकर के बोले, प्रभु एक व्यक्ति आए हैं आपके साथ मिलने के लिए। भगवान ने कहा कौन आए हैं, नाम क्या है, पूछ करके आओ। द्वारपाल पुनः आकर के बोले आपका शुभ नाम क्या है? ब्रह्मा जी बोले मेरे नाम पूछ रहे ना? हाँ, प्रभु जी ने पूछा आपका नाम क्या है? ब्रह्मा जी कुछ विस्मित हो गया, आश्चर्य, क्या प्रभु मेरे नाम पूछ रहे? उस समय ब्रह्मा जी ने कहा मेरे नाम चतुर्मुख ब्रह्मा सनक पिता, चतुर्सन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। द्वारपाल पुनः आकर के प्रभु के निकट कहने लगे ब्रह्मा जी आए हैं। कौन ब्रह्मा, कौन सा ब्रह्मा है वो? द्वारपाल ने कहा चतुर्मुख ब्रह्मा सनक पिता आए हैं। भगवान कहना अच्छा चलो बुलाओ। आगे ब्रह्मा जी सुधर्म सभा में जब पधारे, स्वयं भगवान कहने के ब्रह्मा जी कैसे हैं, सब कुशल है?
ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु सब कुशल है, किंतु मेरे मन में एक शंका है। आप मुझे बताइए, आपने और कोई कौन ब्रह्मा ऐसे क्यों पूछा? मैं छोड़ करके और कोई ब्रह्मा है? ये मेरे मन में संशय हो रहा है। उस समय स्वयं भगवान मंद मुस्कान करते हुए कहने लगे, मंद मुस्कान करते हुए कुछ उनकी तरफ देखने लगे और स्वयं भगवान कुछ स्मरण करने लगे। देखा उस सुधर्म सभा में एक नहीं अनंत करोड़ सैकड़ों ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनके मुख मस्तक जो था हजारों मस्तक वाले माथे वाले। केवल एक ब्रह्मा नहीं, अनंत शिव जी, जिसके 5 माथे वाले शिव जी, पंचमुख पंचानन जिसको कहते शिव जी, 5 माथा वाले शिव जी भी आ गए। वो भी अनंत शिव जी, अनंत माथा वाले शिव जी आ गए, सिर वाले। इंद्र देवता आदि दिक्पाल आदि सब आ गए। ब्रह्मा जी, हमारे ये 4 माथे पर जो ब्रह्मा जोग माया के द्वारा ऐसे हुआ, एक ब्रह्मा दूसरे के देख नहीं पा रहे थे। सब प्रभु के चरण कमल में नतमस्तक होकर के प्रणाम आदि करने लगे। उनकी मस्तक में जो मुकुट था और एक दूसरे टकराने से झिन झिन शब्द होने लगे। हमारी 4 माथे वाले ब्रह्मा सबको देख रहे थे। स्वयं भगवान सबके पूछने लगे, सब कुशल हो? सारे ब्रह्मा शिव आदि कहने, हाँ प्रभु आप जब संसार में सब कुशल कुशलम, सर्व मंगलम कुशलम, सब कुछ कुशल है महाराज प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, एक प्रभु जी ने कहा, तुम लोग को दर्शन करने के लिए मैं बुलाया, जाओ अपने कार्य समझ भार पुनः ले लो। ब्रह्मा जी सब चले गए, शिव जी सब चले गए। उस ब्रह्मा जी जब सब चले गए, ये 4 माथे वाले ब्रह्मा जी भगवान के निकट आकर के बोले, प्रभु मेरे सारे संशय दूर हो गया। मैं पहले सोचता था मैं ही एक ब्रह्मा हूं, मेरे 4 माथे, मैं सबसे बड़ा था। भगवान ने समझाया, ब्रह्मा तुम तो सबसे छोटे ब्रह्मा। ये जो जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड है सबसे छोटे वाले ब्रह्मांड कहा जाता है। इससे बड़े बड़े ब्रह्मांड है। जिस प्रकार आकाश में आप देखें ना, रात के समय भी देखेंगे, अनंत जो है नक्षत्र आदि जो ऐसे से भी नक्षत्र आदि जो है, तारे आदि है, विज्ञान के अनुसार अभी तक भी उनके आलो जो है पृथ्वी में नहीं आ रहे हैं। ऐसे भी कहा, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कितने अनंत करोड़ तारे हैं, नक्षत्र आदि। उसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड। हम लोग सोच नहीं सकते हैं हम कहां पर हैं, जहां पर ब्रह्मा आदि बड़े बड़े दिक्पाल मुझंती मोहित हो जाते हैं भगवान के ऐसे लीला आदि देख करके। तो क्षुद्र जीव हम क्या करें? तेजो बाहरी मृदांग यथा विनिमय, ऐसे होते हैं जहां पर स्थल है उसके जल प्रतीत हो जाता है। महाभारत की कथा आप लोग श्रवण किया शायद। मैदानव के द्वारा यही इंद्रप्रस्थ कैसे सुंदर, खंडप्रस्थ ये ऐसे सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया है पांडवों की, जिसको खंडप्रस्थ था उसको क्या बनाया? इंद्रप्रस्थ बनाया, सुंदर बनाया, जिसमें ऐसे था जहां पर जल नहीं है, ऐसे लगते है जल प्रतीत होता था। दुर्योधन तो देख करके बस आश्चर्यचकित हो गए। जहां पर पानी नहीं है, दुर्योधन उसके पानी समझ करके कपड़ा ऐसे उठा करके चलना शुरू कर दे। जहां पर वास्तव पानी है, जल है, दुर्योधन मोहित होकर के सोचना ये सूखा तालाब है, और वहां पर जाए गए तो बिल्कुल डूब गए।
जहां पर दरवाजा नहीं है और उसके दरवाजा समझते और खुलना शुरू करते क्यों खुलता नहीं। जहां पर वास्तव दरवाजा है वो सोचता है ये ऐसे रखा है, और वहीं पर वो चलते हैं तो उसके सिर ठक्कर लग जाता है। देखिए ना महाभारत में, बोले संसार में इसी प्रकार ये भगवान की ऐसे बनाया गया। जल में स्थल, स्थल में जल प्रतीत करा देते हैं। माया भगवान की ये विचित्र और माया है, एक जोग माया और एक महामाया है। इस संसार के जितने जीव है जो महामाया के द्वारा मोहित होकर के घूम रहे हैं, और भगवान के जितनी भी लीलाएं हैं जोग माया मुपाश्रितम, भगवान वितारत्री शरदोत्पल्ल मल्लिकरंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रितम। भगवान जो लीला आदि करते रहते हैं अपने जोग माया के द्वारा ही, और संसार के जीव सब महामाया के द्वारा मोहित हुए पड़े हुए, मोह में पड़े हुए, अहंकार में पड़े हुए। अहंकार, अहं और कार, हम लोग सब कार में सब बैठे हुए, स्टीयरिंग सब पकड़ करके रखे हैं कस करके, और एक्सीलेटर दबा करके रखे हैं। अहंकार, मैं करने वाला हूं, बस इतनी ही है। जिस संसार में माया के द्वारा ऐसे मोहित हुए सब सोचते हैं मैं करने वाला हूं, मैं करते होते रहो। मैं कौन करता भाई? बकरी, बकरी करते ना, मैं, अरे मैं नहीं। जीव उसी प्रकार संसार में अपने की कर्ता समझते हैं। अहं ही कर्तार अभिमन्ये, मैं अपने के कर्तव्यमान मान कर लेते हैं। किंतु गुरु वैष्णव भगवान की जब कृपा होती है तो समझ जाते हैं मैं करने वाला नहीं है, वही कराने वाले प्रभु है, सब कुछ कराते हैं। प्रभु की इच्छा बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, कराने वाले प्रभु। एक ब्राह्मण था, उन्होंने अपने सुंदर एक बगीचा बनाया। क्या बनाया? बगीचा बनाया, जिसमें अनेक प्रकार के जो सुंदर सुंदर पेड़ लगाया। बहुत दूर देश से वो पेड़ लेकर के लगाया, जैसे चाइनीज पेड़ होता है, देखने में छोटा होता है, बहुत सुंदर होता है। उनके इतना सुंदर बगीचा था, देखने में बहुत सुंदर था और बहुत विशाल भी था। उस बगीचा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से पर्यटक लोग आते थे, देखने के लोग आते थे, पर्यटन करते थे लोग, देखने के ट्रैवलर्स आते थे। कोई भी आते थे वो अपने आत्म प्रशंसा सुनने के लिए बुला लेते थे, कहते थे देखो मैंने हाथ के द्वारा ये पेड़ लगाया, पानी डाला, ये चाइनीज पेड़ है, ये जापानीज है, मैंने बहुत पैसा खर्च करके स्वयं हाथ से मैं लगाया, ये किया वो किया, मैं करने लगे सब अहंकार से। कुछ लोगों के ऐसे आदत होता है अपना प्रशंसा सुनने के लिए, आत्म प्रशंसा। कुछ लोगों की देखना बहुत अच्छा होता है, ऊपर से कहते हैं नहीं मेरा प्रशंसा मत करो, किंतु कहते करो। जब कोई खाने की जो बहुत आदत रखने वाला है ना, लोभी होता है, जैसे ग्रीडी पर्सन, उसके रसगुल्ला खाना चाहिए बहुत, वो क्या करते हैं ना, अगल बगल में जब बैठते हैं ना, कहते हैं भाई रसगुल्ला तो इसको दे दो। अगल बगल में रहने वाले यहाँ दो बैठाते हैं, बिल्कुल डायबिटीज बैठा देते हैं, ये कहते नहीं मुझे, और कहते हैं मुझे नहीं, इनको दो मने मुझे दो बस। आइए कथा में आत्म प्रशंसा सुनने वाले वो ब्राह्मण, कोई भी पर्यटक आते थे, कहते अपने प्रशंसा करते, मैंने किया, मैं बस। लोग देखने में बहुत सुंदर तो था, बात तो सत्य है, बहुत सुंदर था बगीचा। एक दिन की बात हुई, एक गाय
इसी प्रकार से बगीचा में घुस गए और वो एक बगीचे के पेड़ को जो है वो नष्ट कर दिया। ब्राह्मण को हो गया क्रोध, भाई होता है जिसमें हमारे आसक्ति होता है, थोड़ा बहुत क्रोध होता है। ब्राह्मण ने किया कि इतने क्रोध, इसके इतने क्रोध हो गया, क्रोध को जीत नहीं पाया। एक लाठी ले करके वो गाय पे ऐसे मारने लगे कि वो गाय मर गई वहीं पर। देखा हाय हाय गाय तो मर गई, क्या करे। जल्दी जल्दी उन्होंने क्या कि बिल्कुल बगीचा के पीछे एक गड्ढा खोदा और गड्ढे खोद करके उस गाय को समाधि कर दिया और उसके ऊपर कुछ पत्ता मिट्टी आदि करके ढक दिया। चलो दूसरी कुछ समय के बाद दूसरे पर्यटक आ गया, देखने वाले आ गए, ट्रैवलर्स, विजिटर्स आ गए। उन्होंने उसे कहने लगे देखो ये बगीचा मैंने बनाया, मैं जो कुछ कर। उस समय गो हत्या की जो प्रतिष्ठा थी वो पाप मूर्ति मान साक्षात एक विजिटर्स के रूप में, पर्यटक के रूप में आ गए। और जब आगे वो ब्राह्मण भी ऐसी कहने लगे मैंने किया, मैं किया। तब उस समय कहने लगे वो पाप की मूर्ति जो विजिटर्स था, उन्होंने कहने लगे देखो तुम्हारे बगीचे के पीछे में क्या है। बोले कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं, कुछ तो बताओ, कुछ दिखाई पड़ रहे। चलो देख करके आता हूँ, कुछ ऊंचे जैसे कुछ दिखाई पड़ रहे। आया, थोड़ा इधर मट्टी खोदा तो देखा गाय। बोले तुमने गोहत्या क्यों कर दिया? तो कहने लगे मैंने नहीं किया। बोले किसने किया? इंद्र ने किया। इंद्र ने गोहत्या कर दिया, मैं थोड़ी किया। बोले कैसे? बोले भागवत में भी वर्णन है, हमारे जितने भी इंद्रियां हैं ना, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, सब एक देवता जो है विराजमान रहते हैं। जैसे पैर के अधिष्ठात्री देवता विष्णु कहा जाता है, आंखों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य कहा जाता है, नाक के अधिष्ठात्री देवता जो अश्विनी कुमार दय कहा जाता है। ऐसे शास्त्र में सब वर्णन है। हाथ के अधिष्ठात्री देवता इंद्र है। इसलिए ब्राह्मण कहने लगे मैंने थोड़ी मारा, इंद्र ने मार दिया। इंद्र वहीं पर फिर आ गए। इंद्र कहने लगे तुम जब पेड़ लगाया तब तो नहीं बताया ये इंद्र ने लगाया, हाथ के द्वारा, हाथ के अधिष्ठात्री देवता इंद्र ने लगाया, ये तो नहीं बताया। और जब गाय हत्या किया तो मेरे ऊपर लगा रहे। बोले ठीक है मूर्ख, तेरा हाथ को मैं काट करके ले जाता हूं। तो उस समय इंद्र ने क्या कि ब्राह्मण के दोनों हाथ काट करके ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीव इसी प्रकार संसार में माया के द्वारा मोहित होकर के मैं करते रहते हैं, मैं करने वाला। किंतु जिसके अनुभव हो जाता है इस संसार में मैं करने वाला नहीं हूं, कराने वाले वही है गुरु और भगवान कराते। हृदय में गुरु भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, चैत्य गुरु हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो सद्बुद्धि देते हैं, तब तो करते हैं। जैसे आज प्रातः काल में इन लोगों ने कैसे भागवत सप्ताह के आयोजन किया, हर साल कैसे करते हैं। मेरा तो कुछ अच्छे, मैं सोच रहा था कोई दो एक सेट व कोई सेट ने करा देते हैं। जैसे कहीं कहीं जाते हो मैं भागवत जहां पर करते हैं कोई सेट करा देते हैं, सेठ जी कराते हैं, चलो। किंतु उन्होंने के कहा नहीं, हम तो एक एक बूंद लेकर के जैसे समुद्र बनते हैं ऐसे हम कराते हैं। मेरे सुनकर की कथा को सुनकर के मेरे हृदय तो पिघल गए, आंखों से आंसू आ गए। आप लोग गृहस्थ होकर के और महिला होकर के 3-4 महीने अथक कठोर परिश्रम करते, घर घर में, एक नहीं घर घर में करने, कोई 10 रुपया दिया, कोई 5 रुपया दिया, कोई 100 रुपया दिया, ऐसे से करते। मैं तो ब्रह्मचारी के रूप जब था, मैं तो मथुरा में साइकिल लेकर ऐसे ही करता था। आप लोग गृहस्थ होकर के अपने बाल बच्चा पति सेवा आदि करके भी एक एक पैसा के लिए आप इतने करते हो, वाह।
मैंने कहा आप लोग तो मुझसे भी 2 अंगुल ही बढ़ गए। मैं तो गृहस्थ जीवन तो पालन नहीं किया, मेरे तरफ तो नहीं हुआ, किंतु आप लोग अपने संसार में रहते हुए पर भी कैसे आप लोग कर रहे हो? भिक्षावृत्ति कोई सामान्य नहीं है। एक पैसा कोई नहीं दे सकता है इस संसार में। मेरे अनुभव है, इसलिए तो मैं कह रहा था, इसलिए मेरे हृदय पिघल गए, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं सोचने लगे देखो, वास्तव रूप में अम्बरीश महाराज की कथा तो मैंने सुना थोड़ा भागवत में। ये अम्बरीश महाराज राजा होते हुए पर भी, ससागरा पृथ्वी के राजा होते हुए पर भी कैसे संसार धर्म पालन करते हुए, परिवारजनों के पालन करते हुए कैसे भजन करते थे। बोले आप लोग कम नहीं है, आप लोग की महिमा में क्या वर्णन करो। वास्तव ये सत्य है, जो शास्त्र में पढ़ा था, सुना था, आप लोग की सेवा देख करके मैं तो आश्चर्य। वास्तव इसी प्रकार यदि कोई गुरु सेवा करे, गुरु के प्रति निष्ठा रहे, निष्ठा रखे, वो भी निष्ठा कैसे होनी चाहिए? एकांतिक निष्ठा होना चाहिए। भागवत के श्लोक तो सब जानते हैं, कितने बार भागवत लोग सुन लिया, कल मैंने कहा ना। किंतु भागवत की सार क्या है? पहले हमें गुरु के प्रति निष्ठा हो जाए, एकांतिक निष्ठा। निष्ठा स्था धातु जहां पर होता है, स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार उत्तर दिशा की तरफ ध्रुव तारे जैसे रहते हैं, जब किसी के जीवन में गुरु के प्रति निष्ठा हो जाए, उनकी भगवत प्राप्ति दूरी नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी एक श्लोक भी कहता हूं, ध्यान मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यं, ध्यान मूलं गुरु, ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। इस श्लोक को आप लोग सभी याद कर लेना और जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना। भागवत बहुत सुने आप लोग ने, किंतु एक श्लोक यदि आप याद कर लिया, अमल कर लिया, जीवन धन्य हो जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, जितने प्रकार के ध्यान है, सर्वश्रेष्ठ ध्यान है गुरु जी की ध्यान, गुरु ध्यान कहा जाता है। जिसे कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जितनी पूजा है, समस्त पूजाओं की मूल क्या है? गुरुदेव की चरण कमल की पूजा करो। वो दीक्षा गुरु हो अथवा शिक्षा गुरु हो, निष्ठा हो जाए बस। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के चरण में निष्ठा हो जाए। डू और डाई, करेंगे और मरेंगे। नहीं तो गायों के भांति, गाय होते हैं, बहुत घास रहता है, थोड़ा इधर खा लिया, थोड़ा इधर खा लिया, उसमें कुछ नहीं होता है। निष्ठा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यं। जितने प्रकार मंत्र है, जितने मंत्र जप कर लीजिए आप, सब सिद्ध मंत्र है, कामगात्री गोपाल मंत्र, सभी मंत्र की मूल क्या है? गुरु वाक्य, गुरुदेव की आदेश पालन। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, समस्त मुक्ति के एक ही तात्पर्य क्या है? गुरु जी की कृपा किसी पर वर्षित हो जाए। जिनके ऊपर गुरु जी की कृपा वर्षित हो जाता है, वर्षा होती है, बारिश होता है, गुरु की कृपा बारिश, उनके जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए यही कहते हैं, यही भागवत के सार इतने समझ आओ। गुरु हमारे गुरुपाद पद्म की कैसे निष्ठा हो, और नहीं तो कुछ नहीं। जिन लोग के बाद गुरुकरण नहीं किया, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं हुई, हजारों भागवत भी श्रवण कर ले, हजारों भी मंत्र जप कर ले, हजारों कुछ भी कर ले, फल प्राप्ति नहीं होती। फल प्राप्ति एक ही है, गुरुदेव के प्रति निष्ठा हो जाना। अचल निष्ठा, अचल स्थिर हो जाता है।
जैसे पत्थर पर्वत जैसे पहाड़ जैसे एक स्थान पर रह जाता है, ठीक उसी प्रकार अचल विश्वास, दृढ़ विश्वास गुरु के पास हो जाए। तो भी देख करके मेरा भी मन दुख होता है। गुरु से दीक्षा मंत्र ले लेते हैं, बस वो शिष्य कहाँ चले जाते कोई पता ही नहीं चलता रहता। फिर भ्रमण करते करते कहाँ चले जाते। ऐसे नहीं, गुरु के प्रति निष्ठा हो, भजन में निष्ठा हो जाए, बस स्थिर हो जाए, तब तो जीवन सब तेज बारी मृदान। भगवान के ऐसे हैं, भगवान के वंश से धन से पत्थर भी पिघल गए। अभी भी हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में गए, कई स्थानों पर गए, चरण पहाड़ी हम लोग दर्शन किया। आप लोग देखे होंगे चरण पहाड़ी ब्रजमंडल में, कामोवन में भगवान ने बंसी बजाई और बंसी के ध्वनि सुनते ही पशु पक्षी की तो बात क्या वर्णन करें, पत्थर भी पिघल गए वहां पर। आज तक भी भगवान के चरण चिन्ह उस पत्थर पर। नंदगांव के पास एक चरण पहाड़ी है, कामोवन में है, छोटी बैठान बड़ी बैठान, जहां पर क्षीर समुद्र भी है, क्षीर सागर भी है। आज तक भी वहीं पर भी आप देखेंगे भगवान के चरण चिन्ह, मोर के चरण चिन्ह, हाथी हिरण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े, कोई काट करके नहीं लगे। भगवान ने ऐसे, कृष्ण ने ऐसे बंसी बजाया और बिल्कुल मोम के भांति बिल्कुल वो सब पिघल गए और आज तक भी चरण चिन्ह। जिसमें तेज वो बाहर नहीं था। भगवान की ऐसी लीलाएं भी इसी प्रकार है। प्रेम धर्म ऐसे विपरीत दिखाई पड़ता रहा। तेज बारी में दान जतो विनोती सर्व अमृषा धम्ना सेना सदा निरस्तम कुहकं सत्यं परं धीमहि। स्वयं भगवान सराट स्वतंत्र पुरुष इस प्रकार आज ने कैसे कैसे सुंदर लीला आदि के द्वारा, लीलाओं के द्वारा जीवों के जो है मोहित कराते रहे। जिस लीलाओं के श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके जीव इस संसार से मुक्त होकर के चले जाते, कथा में रुचि होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में ही श्रीमद् भागवत की सारे सार को ही उन्होंने वर्णन कर दिया। एक श्लोक में हो जाए तो बस हमारी भागवत हो जाता। हम कहते हैं महाराज एक तो स्कंद के आप पाठ करके सुनाएं तो लगेगा बहुत साल तक लगेगा। एक श्लोक के हम व्याख्या करने के लिए जाए तो अनेकों दिन लगेगा। समय हमारे पास कहाँ है? न श्रोता न वक्ता के पास समय है। ये श्रीमद् भागवतम जिसमें कोई छल कपट का नहीं है, धर्म प्रजित कोई तो वो अत्र पर्व निर्मत्सन सताम। निर्मत्स संत महात्मा के द्वारा ही ये गीत होता है, गाया जाता है। छल कपट वालों के लिए नहीं, जो गुरु के साथ छल कपट करने वाले, जो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ये लोग समझ नहीं पाए। इसलिए धर्म प्रजित कोई तो वो अत्र पर्व निर्मत्सन सताम। परम निर्मत्सर, जिसके मत्सरता नहीं है, मत्सरता माने देश हिंसा जिसके हृदय में नहीं है, अत्यंत सरल पाले लोग होते हैं। गुरु सेवा आदि के करने के लिए जो अपने जीवन के जो समर्पित कर देते हैं, उसी की कहा जाता है निर्मत्सर कहा जाता है। दो शब्द है, आप सुनिए। एक मत्सर परायण होते हैं, दूसरे की उत्कर्ष आदि देख करके जिसके हृदय में जलन होता है वो मत्सर परायण कहा जाता है। वो इतने बड़े कैसे हो गए? मत्सर का जैसे समुद्र में बड़े बड़े मछलियां जो है छोटे छोटे मछली को खा लेते हैं, उसी प्रकार संसार में कुछ लोग इसी प्रकार होते हैं, दूसरे के दुआने के
दबाने के लिए ना जाने कैसे कैसे कुकर्म आदि यदि करते रहते हैं, पाप भोग करते रहते हैं। मत्सर पर निर्मत्सर, जिनके हृदय में कोई छल कपट नहीं है, चित्त निर्मल बाजे, जैसे श्रीमद् भागवत भी करे, धर्म प्रजित कोई तो पत्र परमो निर्मत्सरांग सतम। और इस श्रीमद् भागवत की कथा केवल सुनने के किसी के हृदय में इच्छा हो, अभी श्रवण नहीं हो रहा है, केवल सुनने के लिए इच्छा हो, तो स्वयं भगवान उनके हृदय में बैठ जाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत नैगमा कल्पतरोर्गलित फलं सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवत रसमालयं मुहुरः ऋषिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवतम वेद रूपी कल्प वृक्ष के प्रपक्व अत्यंत सुसादु सुमिष्ट छिलका रहित केवल रसमय ये फल है। और वो फल कैसे इस संसार में आए? जैसे कोई फल पक जाए तो पेड़ से जब गिर जाते हैं वो फट जाते हैं, नष्ट हो जाता है, किंतु यह फल में कोई छिलका भी नहीं है, गुठली तक भी नहीं है। एक रस रस मालयम, केवल रस रस भरा हुआ। बोले कैसे आया? तो बोले गुरु परंपरा के द्वारा। और दूसरी क्या है? ये फल सुख मुखात, मानो सुख पक्षी के द्वारा, चंचू के द्वारा, होठों के द्वारा वो मानो पृष्ठ हो गया, लग गया। जैसे कोई आम हो, सुंदर सुमिष्ट फल हो, यदि उसमें तोते के चोंच लग जाए वो भी और भी स्वादिष्ट सुमिष्ट सुसादु होते। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान कृष्णचंद्र ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने इस कथा को जो नारद जी को सुनाया, नारद जी ने इस कथा को व्यासदेव जी को सुनाया, और व्यासदेव जी ने इस कथा को सुखदेव गोस्वामी पाद को सुनाया। और श्री सुखदेव गोस्वामी पाद इस कथा को 7 दिन में मरने वाले परीक्षित महाराज को इस कथा सुना रहे। इसलिए ये कथा जो है अमृत कथा है, अमर फल कहा जाता है, और इतने स्वादिष्ट है क्या बोला। कई आचार्य पाद कहते हैं, बोले सुखदेव गोस्वामी के मुख से आने से इतने एकदम सुमिष्ट कैसे हो गया? क्या ब्रह्मा अथवा व्यास की मुख से कथा स्वादिष्ट नहीं था? बोले स्वादिष्ट तो है ही, किंतु सुख पक्षी यानी सुखदेव गोस्वामी पाद की मुख से जब निकले हैं वो भी अत्यंत और भी अमृत हो गए। बोले कैसे? उसके लिए हमारे आचार्य पाद एक सुंदर श्लोक में ही वर्णन करते हैं। कहते हैं क्या? प्रिया सुख श्री विश्वभानुजाया पवित्र चंचु प्रिया चुंबनेन एकांतं अनन्न रहस्य पाठे निकुंज प्रसाद सदा पीवासी। कहते हैं ये प्रयासु, कल मैंने कहा था सुखदेव गोस्वामी पाद के जीवन वृत्तांत तो इसमें सुनाया। ये स्वयं राधा जी के जो प्रयासुक थे, स्वयं राधा जी अपने उंगली के ऊपर सुंदर पक्षी के ऊपर बैठाया, और एक हाथ में सुंदर सुंदर लाल लाल अनार के दाना को जो है खिलाया। राधा जी खिलाती थी, और स्वयं राधा जी शिक्षा दे दी थी, सुख तुम कृष्ण कृष्ण नाम जपा करो, कृष्ण नाम सिखाया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रिया सुख विश्वभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। ऐसे करते करते एक दिन राधा जी कृष्ण नाम सिखाती सिखाती कहने कृष्ण नाम करो। कृष्ण नाम बहुत टेढ़े होते हैं, राम नाम तो सीधा होता है, किंतु कृष्ण नाम थोड़ा बहुत टेढ़ा है, किंतु टेढ़े तो है ही वो, ब्रज टेढ़े, जमुना टेढ़े, सब टेढ़े टेढ़े ही है।
नाम भी इसको भी कृष्ण बोलना बहुत कठिन होता है। तो सुख पक्षी छोटा बाज तोते जो है वो तोता बोल नहीं पा रहे थे। उस समय राधा जी क्या कि उस चोचे तोते को ऐसे उंगली पर लेकर के और पीठ पर ऐसे हाथ रखते हुए और क्या कि उस तोते के चुंच पर होठों पर क्या कर दिया, चुम्बन कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोले राधा जी के होठ जो अमृत जो है उस अमृत मानो स्वयं सुख पक्षी पानी कर दिया, क्योंकि राधा जी के होठों में वास्तव रूप में अमृत है। अमृत कहीं नहीं है, अमृत कहां पर है, राधा जी के होठों में था। इसलिए यहाँ पर श्लोक में कह रहे हैं पवित्र चंचु प्रिय सुख चंबड़ेनो एकांत अनन्य रहस्य पाठे निकुंज प्रसाद सदा पिपासी। अहो राधा जी के सुंदर अमृत वह सुख पक्षी यानी सुख सावक बच्चे छोटे जो पक्षी जो है पान कर लिया, और वही सुख पक्षी अधुना अभी सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए, और वह उनके मुंह से जो कुछ भी निकलते हैं वो अमृत हो जाता है। वो अभी जो भागवत कथा जो सुना रहे हैं परीक्षित महाराज की सभा में वो भी अमृत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। अभी इस कथा को आगे वर्णन करेंगे, थोड़ा 10 मिनट कीर्तन हो जाए, कथा आगे तब हम लोग वर्णन करेंगे। आरती किस बजे करेंगे? बोले शिवारे की राधा रानी बनी को दीवार मुरारी पकड़े गए जब पकड़े गए। तो ये ताली बजाकर कीर्तन करते हैं। राधा रानी राधा रानी राधा रानी बनी को दीवार मुरारी पकड़े गए। राधा रानी गई ससुरारी पकड़े गए। राधा रानी बनी को दीवार मुरारी पकड़े गए। राधा रानी मुरारी पकड़े गए पकड़े गए। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों के पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस समय समस्त ऋषि लोग अपने अपने प्राप्त कृत्य आदि करके, अर्थात ऋषियों ने जपन आदि करके हवन आदि के पश्चात वहीं पर बैठे। ठीक उसी समय भगवत इच्छा से सुत गोस्वामी पाद प्रकट हुए। संसार में जी भ्रमण करते करते अनेकों जन्म की जब सुकृति इकट्ठा हो जाता है तब साधु संग प्राप्त होता है, और उस साधु संग में तब उनके अनेकों प्रकार के मन में जिज्ञासा ने पूछने की इच्छा होती है। ठीक उसी प्रकार वह समस्त संत महात्मा सनकादि ऋषि लोग जब विराजमान हुए अपने प्राप्त कृत्यादि यानी हवन आदि के पश्चात जब बैठे
भगवत इच्छा से ही सुत गोस्वामी पाद प्रकट हुए। उस समय समस्त ऋषियों ने अपने अपने आसन स्थान छोड़ करके खड़े होकर के सुत गोस्वामी पादों की चरण वंदना की और सुत गोस्वामी पादों के उनको ऊंचे आसन पर बैठाया। उस समय वो समस्त ऋषि लोग 6 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न पूछे, 6 क्वेश्चंस। यही श्रीमद् भागवत की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। ये सारे प्रश्न के उत्तर श्रीमद् भागवत में ही है और श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों की यही प्रश्न उत्तर के द्वारा ही दिखाया गया। सुंदर प्रश्न पूछा उसमें। ऋषि लोग ने यह पूछा, हे गुरुदेव, आप कृपा करके बताइए जिससे हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता हो, ऐसी की कथा में श्रवण कराइए, क्योंकि इस संसार में जीव दुखी है। इसलिए हम लोग सुख के हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, खोज रहे हैं, सुख कहाँ मिले। हमारी हृदय अंतःकरण मन कैसे प्रसन्न हो, ये हम चाहते हैं। धन जन परिवार सब कुछ रहने पर भी यदि मन ठीक नहीं हो तो आपके मन प्रसन्न नहीं होता, चित्त प्रसन्न नहीं होता। सब कुछ घर में है किंतु आपके चित्त मन यदि प्रसन्न नहीं हो तो क्या है? कुछ नहीं। इसलिए ऋषि लोग ने यही प्रश्न, पहले प्रश्न पूछने लगे, जिससे हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता हो, उसके बारे में बताइए। दूसरी प्रश्न इन्होंने पूछा, यदुवंश के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से क्या कारण की इच्छा से अवतीर्ण हुए, यह हमें कृपया बताइए। तीसरी प्रश्न उन्होंने ये कहने लगे, भगवान श्री हरि के मंगलमय अवतार कथा को आप कृपया श्रवण कराइए। क्यों? भगवान की अनेकों अवतारों की कथाएं, मत्स्य कुर्म वराह, अनेकों अवतार की कथाएं, उस अवतार आदि की कथा जो है आप मुझे श्रवण कराइए। चौथा प्रश्न यह था, भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम की अपराकृत दिव्य मधुर लीलाओं की कथा हमें श्रवण कराइए। और भगवान श्री कृष्ण और बलदेव ऐसे ऐसे लीलाएं की जो मनुष्य नहीं कर सकते, उस कथा को भी आप कृपया श्रवण कराइए। पांचवा प्रश्न यह था, इस संसार में पार होने की उपाय क्या है? देवी जैसा गुणमयी ममया दुरत है। भगवान भी कहते हैं, मेरे माया महामाया ऐसे प्रबल है, बहुत कठिन है, जीव चाहने पर भी इस संसार से यानी माया से पार होना बहुत कठिन है। इसलिए यह प्रश्न भी पूछा, इस संसार से पार होने के उपाय क्या है, यह मुझे बताइए। छठा प्रश्न यह था, धर्मशील रक्षक ब्राह्मण भक्त जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने के बाद पश्चात धर्म किसके शरण लिया, ये मुझे बताइए। ये 6 प्रश्न जो श्रीमद् भागवत ही रचे हैं। पहले प्रश्न को मैंने आपके पास थोड़ा बताता हूं, जिससे हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता हो। धन संपत्ति आदि के द्वारा हमारे अंतःकरण प्रसन्न नहीं होता। धनी दरिद्र दुखी कहते हैं जिसके पास धन नहीं है, वो कहते हैं धनी सुखी है। धनी कहते हैं मैं सुखी नहीं, महाधनी सुखी है जिस पर अधिक धन है।
महाधनी कहते हैं नहीं राजा सुखी है, राजा कहते हैं महाराजा सुखी है, महाराजा कहते हैं इंद्र सुखी है, इंद्र कहते हैं मैं नहीं सुखी हूं। मेरे भी भाई है, अब असुर लोग स्वर्गराज चढ़ाई कर ले, मैं भी सुखी नहीं। सुखी कौन है? कहते हैं ब्रह्मा जी सुखी है। सत्यलोक में सबसे 14 भुवन 14 प्लानिटरी सिस्टम 14 ब्रह्मांड जिसे कहा जाता है, सबसे ऊंचे स्थान सत्यलोक कहा जाता है। जहां पर हम लोग है इसके कहा जाता है भूलोक कहा जाता है, भूतल कहा जाता है। ऊपर में 7 लोक और नीचे 7 लोक। भूर्भुवः स्वः जन तप सत्य तल अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल, ऐसे 7 नीचे 7 ऊपर। सबसे ऊंची लोक सत्यलोक, सत्यलोक में स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। इंद्र कहते हैं ब्रह्मा सुखी है। ब्रह्मा के पूछा गया है आप सुखी हो? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं सुखी हूं। सुखी कौन है? कहते सुखी वही है जो भगवान के भजन का, वो कहीं भी रहे, वो स्वर्ग में रहे, मर्त में, नरक में रहे, कहीं भी रहे, जो प्रभु के नाम जप करते हैं वो सुखी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किंतु श्रीमद् भागवत में एक सुंदर नवीन समाचार देते हैं, जो भक्ति करते हैं। भक्ति माने सेवा, भगवत सेवा ही भक्ति है। भजदातु भजते सेव्यते भक्ति, जो संग परात्पर प्रदत्त संग भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, वो सुखी। स वै पुंसं परो धर्म जतो भक्ति अधोस्खजे अहितु की अप्रतिहता जात्मा संप्रसिद्धति। भक्ति भी कैसे होनी चाहिए? निष्कपट, छल रहित, कपट रहित, किसी प्रकार लाभ पूजा प्रतिष्ठा मन में आना नहीं चाहिए। जैसे सभी पुंसं परो धर्म जतु भक्ति अधोस्खजे, सम अधोस्खज भगवान श्री कृष्ण में जिद हमारे ऐसी निष्कपट भक्ति हो, सेवा भक्ति, सेवा ही परम धर्म। ये सभी पुंसं परो धर्म जतु भक्ति अधोस्खजे। और वो भक्ति कैसे? अहितु की होना चाहिए, हेतु ना हो। हेतु माने पद। सेवा हम कर रहे हैं किंतु उसमें हमारे मन में कोई फल की आकांक्षा रहे, इच्छा रहे, वो कपट सेवा हो जाता है। निष्कपट सेवा होनी चाहिए, कोई आकांक्षा नहीं है, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा हम करते हैं, कुछ मांगना नहीं। बहुत लोग मंदिर में आते हैं, आप देखे होंगे मंदिर के चौखट है ना, ऐसे दबाते हैं, मानो भगवान के चरण दबा रहे हैं। 2 रुपया चढ़ाया और कहते हैं भगवान मेरी लड़की को शादी हो जाए। 2 रुपया चढ़ाया, मांगते हैं भगवान के पास 2 लाख रुपया। ये बुनियादगी हो जाता है। इसलिए कर भागवत में कह रहे नहीं, सभी पुंसं परो धर्म जतो भक्ति, अहितु की कोई हेतु होना नहीं चाहिए, किसी प्रकार कारण होना नहीं चाहिए। मांगना ही नहीं है भगवान से। यदि आप कहें तो मांगना शब्द क्यों रखा गया? हम मांगते क्यों? भले मांगना नहीं है। यदि मांगना है भगवान से और भी मांग लो, प्रभु मैं 4 माला करता हूं, आप मुझे कृपा करो मैं काल से 6 माला कर लूं। मैं 6 माला करता हूं प्रभु, काल से मैं 16 माला कर लूं। 16 माला मैं करता हूं प्रभु, आप मुझे कृपा करो काल से मैं 64 माला कर लूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मांगना है तो भगवान से भक्ति मांग लो। एक कथा सुनाता हूं। दक्षिण देश में, तमिलनाडु में एक ब्राह्मण रहता था। बचपन से ही भगवान राम की मूर्ति के लिए सेवा करते थे, राम मूर्ति, और राम नाम जप करता था। कोई कुछ मिल गया तो थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेते थे, नहीं कोई जरूरत नहीं। निष्कपट होकर के भगवान राम की सेवा करता था। दिन रात राम राम सीताराम सीताराम जप करता था। इसलिए वहीं पर उनके लोग कहते थे, रामदास करके पुकारते थे।
और जो भी कुछ भी करते किसी को देखते थे सीताराम सीताराम करके कहता था, इसलिए सब लोग उसके रामदास रामदास कहते थे, निष्कपट हो। ऐसे करते करते 90 साल हो गया। एक दिन रामचंद्र के सुंदर विग्रह की सेवा कर रहे थे, दूध दही से उन्हें अभिषेक कर रहे थे। इतने समय साक्षात भगवान राम प्रकट हुए विग्रह से। भगवान राम कहने लगे, मेरे दास रामदास, मैं तुम्हारी प्रभु हूं, मैं राम हूं, कुछ वर मांगो। तो रामदास भक्त प्रभु के सुंदर दिव्य मूर्ति देखने लगे, आंखों से आंसू आ गए। भगवान कहने लगे, रामचंद्र कहने लगे, मेरे भक्त दास वर मांग लो, जो मांगना है मांगो। अच्छा बताओ, हम लोग भगवान अभी आ जाए, आप क्या मांगोगे बताओ? 2 किलो सोना मांग लो, 5 किलो सोना मांग लेंगे, उससे आप क्या लगे? 10 किलो 20 किलो सोना मांग लो, इस संसार में इंद्रपद मांग लोगे तो और क्या मांग सकते? ब्रह्मा के पद भी मांग सकते हैं, किंतु संसार में जितने भी वस्तु है मिल तो जाएगा, किंतु उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। किंतु रामदास भगवान उसी प्रकार कहने लगे, रामदास मेरे दास वर मांग लो, जो मांगना है मैं देने के लिए समर्थ है। धर्म अर्थ काम और मुक्ति भी देने के लिए समर्थ मैं हूं, मैं भगवान हूं। बहुत किंतु गजब की बात है, उस रामदास ने कहा, प्रभु क्या वही आप दशरथ तनय राम हो? बोले रामचंद्र ने कहा, हाँ हाँ। क्यों, तुम्हारे संदेह क्या है? डाउट्स क्यों करते हो? मैं वही हूं। बोले वही राम है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन नहीं, वही राम है? बोला हाँ मैं वही हूं। अरे मेरे दास वर मांगो। तो उस समय रामदास कहने, प्रभु आप आचमन कर लो। भगवान रामचंद्र कहने, अच्छे मैं आचमन करता हूं, दूंगा दूंगा दूंगा, वर मांगो। उस समय रामदास क्या कहने लगे, प्रभु मैं आपके निकट यही प्रार्थना करता हूं, यही बार मुझे दीजिए। मैंने सुना द्रौपदी दिवस में भी आप प्रभु से क्या मांगा था? क्या मांग लिया? कपड़ा ही तो मांग लिया। और जिसके लिए स्वयं भगवान वस्त्र के रूप में, कपड़े के रूप में द्रौपदी के सारे अंग में लपट गए, जिसके वस्त्र अवतार नाम भी आता है, यही तो मांगा है? दुशासन साड़ी खींचने लगे, खींचते खींचते खींच, बस उसके हाथ विवास हो गया, खींच नहीं पाए। स्वयं भगवान उनके जो है वस्त्र अवतार के रूप में लपट रहे। कहने प्रभु मेरे जीवन में ऐसे कहीं विवश अवस्था में आपसे कुछ मांग ही लिया, देना मत। मैं तुमसे जो कोई किस संसार में कुछ भी मांग लिया, संसार की वस्तु, देना मत। यदि देना है तो एक ही वस्तु देना, जन्म जन्म आपके चरण कमल में मेरा रति रहे, सेवा रहे, और कुछ नहीं। तुलसीदास तो बहुत सुंदर रूप में इसको वर्णन कर दिया, मैं क्या बताऊं। रामायण की कथा जब होती है तो बहुत सुंदर, भरत जी की कथा आती है। भरत जी जब रामचंद्र के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती जहां पर मिले हुए, त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करके जब भरत जी उठे, साक्षात गंगा जी प्रकट हुए। गंगा जी बोले, भरत वर मांग लो, जो मांगना है मांगो। भरत जी ने कहा, देवी गंगे मैं क्षत्रिय हूं, ऐसे करने वाले हैं, ऐसे करने वाले नहीं, माने मैं दान देने वाले हैं, दान लेने वाला नहीं। किंतु देवी गंगे आज मैं विवास हूं, क्षत्रिय धर्म के कुछ विपरीत मैं करने के लिए जा रहा हूं। क्यों? आज मैं विवास हूं। उस समय भरत जी ने यह कहा, धर्म अर्थ
काम, यह तो कि मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए। जन्म जन्म राम पद पंकज रुति ममो, जन्म जमन मेरे भाई रामचंद्र के चरण में मेरा रोती रहे, बस इतना ही। कितने सुंदर मेरी कहानी के लिए भक्ति उसी की कहा जाता है जिसमें अहेतु की हो, कोई हेतु ना रहे, कारण नहीं रहे। भक्ति उसी की कहा जाता है भगवान से कुछ मांगो तो मांगना है, उनकी सेवा मांग लो, बस जन्म जन्म सेवा में करते रहे, क्यों सेवा ही भक्ति है और भक्ति ही सेवा है। बोलो श्यामा रामचंद्र की। इसलिए सुखदेव एक भागवत में भी आ रहा है, सभी पुंसांग करो धर्म जतो भक्ति अधोक्षज, और भक्ति के दो विशेषण बता रहे हैं, एडजेक्टिव्स, अहितुकी और अप्रतिहता। अप्रतिहता शब्द का अर्थ क्या है? जिसमें किसी प्रकार बाधाएं नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, निरंतर सुंदर सच्छल जलधारा, जैसे गंगा की जलधारा समुद्र की ओर तीव्र गति से चलते हैं। जैसे आप लोग केदार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री गए होंगे, देखे आप वहां से जलधारा कैसे कल 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 करके प्रवाहित होते हो रहे, बड़े बड़े पत्थर के भी, चट्टान के भी टकराते हुए चलते आ रहे हैं। क्योंकि यहीं पर भी ऐसे भी है, बड़े बड़े बांध जो डैम जो है उसकी भी तोड़ फोड़ करके ऋषिकेश के भी, ऋषिकेश उसके भी पार करके हरिद्वार से भी आगे पार करके चल जाते हैं। मथुरा में आकर गंगा आदि से पार करके आगे भी चले जाते हैं। इलाहाबाद से आगे नवद्वीप धाम से आगे भी चलते हैं। कहाँ? कलकत्ता भी आगे चले जाते हैं। जगन्नाथपुरी में समुद्र में जाकर के वो मिलित हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर भक्ति उसी प्रकार कहा जाता है अहितुकी अप्रतिहता, जिसमें कोई बाधा रुकावट न हो। भगवान नाम हम लोग उसी प्रकार करें, कभी नाम कभी समाप्त न हो, निरंतर भगवान के नाम करें, भक्ति उसी प्रकार। इसलिए कहते हैं सभी पुंसांग करो धर्म जतो भक्ति अधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता जात्मा संप्रसिद्धति। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी भक्ति का। हम दुकान में गए, 20-30 रुपया हमने दिया, 1 किलो चीनी खरीद लिया। पता नहीं चीनी के किलो कितना है, चलो 40 रुपया होगा, 50 रुपया है, चलो 50 के नोट दे दिया, चलो सीधी बात। 1 किलो आपने चीनी खरीद लिया, उस दुकानदार के साथ क्या संबंध है? आपने पैसा दिया और चीनी खरीद लिया है, बढ़िया आदान प्रदान हो गया, ट्रांजैक्शन हुआ। किंतु भक्ति है, भगवान से हम सेवा कर रहे हैं, उसके मांगना नहीं। एक बार की कथा मैं बताता हूँ। जब पहली बार मैं गोवर्धन में आ गया, गोवर्धन परिक्रमा लगा रहा था, रात के समय था, गर्मी के समय, बैसाख और जेठ महीने था। देखा क्या, पहली बार मैंने गिरिराज गोवर्धन के परिक्रमा कर रहा था, मेरे आगे जो है बहुत लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था लोग क्या कर रहे हैं। कोई ईंट के ऊपर ईंट रखते जा रहे हैं, कोई बेचारा मकान बनाने के लिए एक लरी ईंट वहीं पर डाल दिया, और रात भर लोग तो एक ईंट, 2-4 ईंट का हाथ लेकर के चलते जा रहे हैं। मैं कि ये ईंट कहाँ ले जा रहे भाई? देखा क्या, रास्ते में 1 ईंट रखा, उसके 2 ईंट, कोई 3 ईंट रखा। मैंने सोचा क्या ये ब्रज की क्या रीति है, एक परिक्रमा करने के समय क्या 1 ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखना है क्या? मैं एक व्यक्ति के पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? कोई कहते महाराज कुछ नहीं है, ये गिरिराज गोवर्धन के परिक्रमा करे ना, जो मांगोगे वो दे देते हैं। मैंने तुम क्या कर रहे हो? मैंने 1 ईंट के ऊपर दूसरी तीसरी ईंट रख दिया और प्रभु के निकट यही कहते जाऊं, प्रभु गिरिराज मुझे 3 मंजिल मकान दिला दे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। मैंने कहा भाई आपने 3 ईंट 3 मंजिल मांग रहे हो क्यों?
दो मांग लेते, एक मांग लेते मंजिल। वो व्यक्ति कहने लगे महाराज 3 मंजिल इसने गिरिराज जी के मांगा, ये गिरिराज 3 मंजिल दे दो, ऊपर 1 मंजिल पर हम रहेंगे, हमारे पत्नी और बाल बच्चा रहेंगे, और दूसरे मंजिल पर क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी को किराए में चढ़ा देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, उससे जो हमारे किराए का है ना उससे हमारा चलता रहेगा। बोले अच्छी बात है, तो गिरिराज परिक्रमा के यही फल है। गिरिराज परिक्रमा करना भक्ति है, ये बात सत्य है, मानना पड़ेगा। किंतु गिरिराज परिक्रमा करते हुए प्रभु के पास ऐसे मंजिल और कुछ मांग लेना, ये शुद्धा भक्ति नहीं है, मिश्रा भक्ति हो जाती है। और थोड़ी मैं आगे चले, देखा क्या, एक व्यक्ति बड़ा एक कागज लेकर कुछ बिड़ी करके पढ़ते जा रहे हैं। मैंने सोचा चलो कोई गिरिराज गोवर्धन की स्तुति कर रहे हैं। मैंने उनके पास गया, भाई ये क्या गिरिराज गोवर्धन की स्तुति कर रहे हो? प्रमद मदो नीला कंदर ते रचित समन्नम की इति किलकनाथ लग्न कस्तोदयोर में निज निकट निवासनम देहि गोवर्धनोतम। गिरिराज गोवर्धन की स्तुति हो। मैंने सोचा व्यक्ति सहित गिरिराज गोवर्धन की स्तुति कर रहे हैं। मैं निकट में गए, मैंने पूछा भाई क्या स्तुति कर रहे हो, मुझे तो दिखाओ। कहते महात्मा जी ये स्तुति फूति नहीं है। मैंने क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ, 50 आइटम लिखा है। बोले गिरिराज मेरे बेटी को शादी करा दो, मेरा बेटा अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन करा दो। भाई 50 आइटम लिखा है। ये अच्छी बात, ये गिरिराज गोवर्धन। हाँ जी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आगे बढ़े, गिरिराज परिक्रमा करते देखा क्या, एक व्यक्ति एक डाल दूसरे डाल से बांध रहे थे, पेड़ के डाल। ये क्या है भाई? बोले गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हुए कोई एक पेड़ के एक डाल से दूसरे डाल में बांध दिए, उसके जल्दी जल्दी ही शादी हो जाता है। बोलो गिरिराज महाराज की। आप लोग विद्वान हैं, आप बताइए, गिरिराज परिक्रमा करना भक्ति है, ये तो मानना ही पड़ेगा। किंतु परिक्रमा करती है गिरिराज से ये मांगना, मैं नहीं करूं, भक्ति नहीं है, किंतु शुद्धा भक्ति नहीं। शुद्धा भक्ति जो है गिरिराज के परिक्रमा प्रभु के सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। भक्ति ऐसे है, यहाँ पर जो कार्य है अपने सुख नहीं है, प्रभु के सुख कैसे है। पाद सेवन गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करना, इसका जब पाद सेवन कहा जाता है। 9 प्रकार के भक्ति के अंग शास्त्र में बताया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंदनं दस सत्यात्म निवेदनम इति पुंसार्विता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। प्रहलाद महाराज जी अपने विद्यार्थी को जो है, स्वपाठी को जो है कहा, हे असुर बालकों, 9 प्रकार की भक्ति कथा सुनो। श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण भक्ति है, श्रवणार्थ को भक्ति कहा जाता है। कीर्तनम, भगवान के अत्यंत लीला कथाओं को कीर्तन करो, टू ग्लोरीफाई, कीर्तन करो, श्रवण कीर्तन। स्मरणम, रिमेम्बरेंस पास्टाइम्स ऑफ लॉर्ड, भगवान की लीलाओं के स्मरण करो, स्मरणाक्ष भक्ति कहा जाता है। श्रवणम कीर्तन विस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। पाद सेवन क्या है? एक परिक्रमा कर रहे हैं, पाद सेवन कर। भक्ति ऐसी हो जिसमें अपने कोई ससुख वासना ना रहे, अपने सुख ना रहे। इसलिए भागवत में कह रहे हैं, ये सबै पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोस्कजे अहित की अप्रतिहता जात्म संप्रसिद्ध। आगे की कथा मैं सुनाता हूँ। परीक्षित के जन्म वृत्तांत तो थोड़ा वर्णन करता हूँ। आप लोग महाभारत की कथा आप लोग जानते हैं, महाभारत सुने हैं। महाभारत बहुत सुंदर, इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? रोचक भी है। क्यों है? सब सुनते हैं, देखते हैं, टीवी में भी देखो, महाभारत देखने में आनंद आ जाएगा। क्यों? नो, हमारे घर की कथा है, हमारे अंतःकरण की कथा है। हमारे घर रोज में जो महाभारत चलती है ना, वो महाभारत कोई टीवी में आ जाता है। माने घर में जो महाभारत क्या है, कलह झगड़ा है। महाभारत की कथा सुंदर है।
उस महाभारत की एक सुंदर कथा मैं बताता हूँ। यही भागवत की आते जा रहे 18 दिन तक 18 डेज 18 दिन तक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पांडवों और कौरवों के जो है यानी युधिष्ठिर और दुर्योधन के पक्ष पांडवों और कौरवों के युद्ध ना जाने कितने अक्षौहिणी सेनाओं मर गए, सब लोग मारा गए, बड़े बड़े वीर सूरवीर आदि सब धराशायी हुए, सब बड़े बड़े जैसे तूफान आ जाते हैं टॉर्नेडो अथवा जैसे बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, कितने बड़े बड़े पेड़ जैसे गिर जाते हैं टूट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कुरुक्षेत्र युद्ध में बड़े बड़े वीर सब समाप्त हुए। भीष्म पितामह भीष्मदेव 10 दिन के पश्चात उन्होंने तो शैल सज्जा में उन्होंने भी लेट गए। कर्ण आदि जितने भी थे द्रोणाचार्य सब गए। दोनों पक्ष की इतने सैन्य मारा गए कोई गिन नहीं सकते। लूलुहान हो गया वह स्थान केवल खून रक्त के द्वारा ही पड़ेगा। अंतिम दिवस जो था जिसमें स्वयं भीम दुर्योधन की जो दुर्योधन दुशासन की जो है वध किया, भीम ने बीड़ा उठाया प्रतिज्ञा की दुशासन के बाहु जो भुजा जो उखाड़ लेंगे और दुर्योधन के उरु के तोड़ेंगे, ये भी कर दिया। सारे सैन्य मारा गए। दुर्योधन उस रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं, अंतिम सांस ले रहे हैं, मरने वाला था। रात घनाघोर अंधकार रात्रि था, बादल जो है छाए हुए थे, बीच बीच में बिजली भी कड़क रही थी। इतने समय आकर के बोले केवल मृत्यु जानो उनके लिए अपेक्षा कर रहे हैं। बड़े बड़े सैन्य सब चले गए, जयद्रथ आदि कर्ण आदि, यहां तक भी गुरुदेव वो भी चले गए। इतने समय दुर्योधन विचार कर रहे थे मेरे जीवन अंतिम है, मृत्यु की घड़ी केवल देख रहे थे, मृत्यु कब आए। अश्वत्थामा आ गए जिनकी 4 युग की वर मिली, जीवित रहेंगे। आप ये सही जानते होंगे आज तक भी अश्वत्थामा जीवित है, आज तक भी वो वृंदावन में आज तक भी विराजमान है। कई कई लोग भी उनके दर्शन भी करते हैं। अश्वत्थामा अभी तक जीवित है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आकर के कहने लगे, मित्र आपने सभी को जो सेनापति पद दे दिया किंतु मुझे तो नहीं दिया। केवल एक दिन के यदि तो आप मुझे सेनापति के पद दे देते तुम्हारे ऐसे दशा नहीं हो, मैं तुमको विजय दिला देते, तुम्हारे विजय हो जाते। किंतु मित्र आपने तो मुझे एक दिन के लिए भी प्रधान सेनापति के पद मुझे नहीं दिलाया, इसलिए तुम्हारी ही दशा है। मध्य रात्रि का कुत्ते सियार आदि भोग रहे थे, उल्लू आदि चिक चिक कर रहे थे, बीच बीच में बादल होने के नाते बिजली भी कड़क रहे थे, घनाघोर अंधकार रात्रि थी। दुर्योधन कहने लगे, मित्र
क्या करूं, जो होने वाला तो हो गया। उस समय अश्वत्थामा कहने लगे, मित्र आज इसी रात्रि में मुझे आप सेनापति बना दो, मैं 5 पांडवों की मस्तक तुम्हारे हाथ पर देता हूं, काट करके देता हूं। मृत्यु तुम्हारे तो है ही, किंतु देख करके जाओ तुम्हारे विजय हो गया। उस समय मध्यरात्रि में स्वयं दुर्योधन ने अपने जंघा से अंगूठा से खून उठाया और उनके ललाट पर, अश्वत्थामा के ललाट पर लगाया, जाओ तुमको मैंने सेनापति पद दे दिया। अश्वत्थामा चल पड़े। मध्यरात्रि था, सनसनी घनाघोर अंधकार रात्रि था। और उसी दिन स्वयं भगवान पांडवों के कहने लगे, देखो आज रात्रि जो है बहुत संकटमय रात्रि है। दुर्योधन कहने लगे, मित्र क्यों, सप्त सेनाओं तो मारा गए, केवल दुर्योधन अभी अंतिम सांस के लिए अपेक्षा करे, उनको हो गया। तो भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर सुनो, सांप जब तक मर नहीं जाए और उस सांप के जब तक आग में जलाया नहीं जाए, विश्वास मत करो सांप। क्या बोला, जब तक सांप को आप नहीं जलाओगे, मार तो दिया, किंतु सांप, जहरीली जो सांप होता है ना, उसको मरने के पश्चात क्या करना पड़ता है, इसको आग में जलाओ, जब तक वो क्षय भस्म नहीं हो जाए। तो आप मत सोचो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे से हटे नहीं है। उसी प्रकार ये दुर्योधन उसी प्रकार ही है, जब तक दुर्योधन के अंतिम सांस निकल नहीं जाए तब तक तुम मत सोचो तुम एक कुरुक्षेत्र युद्ध में तुम विजय प्राप्त कर लो। सोचो तुम जितने हजारों मील तक तुम आगे आ गया, जब तक दुर्योधन की सांस रहेगा, सोचो तुम हजारों मील तक, तुम उतने ही 1000 मील तक तुम पीछे हट जाओगे। तात्पर्य तुम जिसके विजय करो, विजय नहीं पराजय हो जाओगे। उत्सव अभी मत मनाओ जब तक दुर्योधन मर न जाए, उसके अंतिम सांस जब तक निकल न जाए। कहने लगे, प्रभु जैसे आपकी इच्छा। भगवान लीलाधारी, लीला पुरुषोत्तम, उनको लीला की कौन समझ सकते हैं। उसी समय भगवान कहने लगे, कृष्ण कहने लगे, पांडवों एक काम करो, आज तुम लोग अपने टेंट से बाहर चलो, मेरे साथ आ जाओ, दूसरी टेंट में चलो। स्वयं भगवान युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के लेकर के दूसरी टेंट में चले गए। और वो पांडवों की जो टेंट जो था, और उसमें द्रौपदी के 5 पुत्र और द्रौपदी के भाई के रख दिया, धृष्टद्युम्न। बस 6 आदमी सो रहे हैं। और स्वयं भगवान महादेव के बोले, महादेव आज इस पांडवों की टेंट को तुम आज रक्षा करो, सूल में हाथ लेकर के, त्रिशूल लेकर के, एक मक्खी तक प्रवेश न करे। भगवान ने आदेश दे दिया। स्वयं शिव जी बोले, प्रभु जैसे आपकी इच्छा है। शिव जी उस टेंट को जो है, जहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र और उनके भाई सोए हुए हैं, स्वयं शिव जी आहारा देने लगे। देखना इधर अश्वत्थामा आ गए, जहां पर शिव जी त्रिशूल लेकर के खड़े हुए हैं, एक मक्खी तक भी प्रवेश नहीं कर सकते। देखा तो अश्वत्थामा विचार करने लगे, कैसे प्रवेश करें। 5 पांडव के तो आज मुझे मस्तक लेकर के मेरे मित्र दुर्योधन के देना है, किंतु टेंट में कैसे प्रवेश करो। शिव जी के स्तुति करने लगे। शिव जी कहने लगे अश्वत्थामा नहीं जा सकते। अश्वत्थामा बहुत चतुर था, कहने लगे
मैंने सुना पांडव लोग विजय प्राप्त हो गया, विजय हो गया, मैं पांडवों के दर्शन करना चाहता हूं, अंतिम दर्शन नहीं कर लेता हूं। शिव जी बोले नहीं, प्रभु के आदेश है, एक मक्खी तक भी आज टेंट में प्रवेश नहीं करेगा, जाओ यहां से। किंतु आप लोग जानते हैं शिव जी कैसे हैं, भोले बाबा, बोले भोले बाबा की जय। बेल पत्ता चढ़ा दिया, गंगा जल थोड़ा छिटक दिया। भाई शिव जी के प्रसन्न करना बहुत कठिन है, कुछ करना ही नहीं है। शिव जो चतुर्दशी आते हैं ना, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। अभी 2-3 महीने में आज शिव चतुर्दशी, कुछ करना ही नहीं है, बात थोड़ा गंगा जल चढ़ा दो, आज एक बेलपत्ता चढ़ा दो, नमः शिवाय। अरे इतना भी नहीं करो बस। अरे एक चोर था, चोरी करते करते देखा तो अब उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। उस दिन शिव चतुर्दशी था, रात 2 बज गया, एक शिव मंदिर में गए, देखा तो चाहे तो खोला ही होता है शिव मंदिर, और उसमें तांबे के एक लोटा जो है ऊपर लटका हुआ था। तो चोर विचार करने लगे, कम से कम कुछ तो मिल जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिल जाए। इसने, वो चोर ने क्या कि वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके वो तांबे के जो लोटा है ना उतारने लगे। इतने समय शिव जी प्रकट होकर के बोले, वर मांगो वर मांगो। अरे बोले देखो आज शिव चतुर्दशी है, सब लोग गंगा जल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, कपड़ा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, किंतु आज तक किसी ने अपने को नहीं चढ़ाया। तू तो अपने को चढ़ा दिया मुझे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारे भोले बाबा ऐसे ही है, शिव जी के महिमा कितने भी बोलते रहूं। अश्वत्थामा ने क्या कि इतना ही कर दिया, बस बेल पत्ता और थोड़ी सी गंगा जल कहीं से लेकर उनको चढ़ा, नमः शिवाय। शिव जी प्रसन्न हो। शिव जी बोले ठीक है अश्वत्थामा जाओ, 1 सेकंड में जाओ, दूसरे सेकंड में आ जाओ, तुम्हारा तो देखना ही है पांडवों को, वो तो सो रहे हैं। गए, अश्वत्थामा ने क्या कि तीर धनुष लिया, बस छट 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 6 तीरों के द्वारा 6 सिर को काट दिया। पोटली बांध करके जल्दी जल्दी पोटली बांध करके 4, एक तो भूल गए पांडवों के, मानो 5 द्रौपदी के 5 पुत्र के 5 सिर लेकर के आ गए। शिव जी ने कहा दर्शन कर लिया, हाँ जी दर्शन हो गया, सुंदर दर्शन, शुभ दर्शन हो गया, चल पड़े। उस कुरुक्षेत्र स्थल पर जहां पर दुर्योधन मरने वाले थे, अंतिम सांस ले रहे थे, और उस समय अश्वत्थामा लेकर के बोले मित्र देखो, मैंने कहा ना एक दिन के लिए मुझे तुम प्रधान सेनापति दे देते, मैं तुम्हारे विजय दिला देता। देखो आज मध्यरात्रि 5 पांडवों के मैं सिर लेकर के आया हूं, ले देखो, ले लो, तुम्हारी इसमें कुछ तुम्हें शांति मिले। उस समय दुर्योधन कहने लगे मेरे सब भाइयों के जो मारने वाले भीम के माथा मुझे दे दो, मेरे गुस्सा आ रहे हैं, मैं उस भीम के माथा को मैं अपने हाथों के पंजाओं के द्वारा मैं थोड़ा दबा देता हूं। बड़े एक माथा था, सिर था, दुर्योधन के हाथ में दे दिया। दुर्योधन हाथ में ऐसे लिया, थोड़ा सा ऐसे प्रेस किया, बिल्कुल छत्तू होता है ना, चिपक जाता है जैसे, ऐसे हो गया। इतने समय बिजली कड़कने लगे, देखा तो वो भीम के माथा नहीं, वो तो भीम के पुत्र था। उस समय दुर्योधन कहने लगे अश्वत्थामा धिक टांग, तुमने क्या कर दिया, तुम मेरे वंश के ध्वंस कर दिया। पांडवों के साथ हमारे साथ शत्रु है, किंतु पुत्रों के साथ नहीं। ये भीम का हाथ, ये भीम के सिर नहीं है। मुझे अनुभव है, गदा युद्ध के समय मैं गदा के द्वारा भीम के सिर पर ऐसे टकराया, वो ठन 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 शब्द करते थे, जैसे पत्थर में यदि कोई आप एक पत्थर दूसरे पत्थर में लगाए, जैसे ठन ठन शब्द होता था। बोले उसी प्रकार युद्ध क्षेत्र में तो ऐसे होता था। भीम के सिर ऐसे बर्फ, ये भीम के सिर नहीं है, उनके पुत्र के सिर है। धिक्ताम अश्वत्थामा, तो मेरे सारे
वंश के ध्वंस करे। ऐसे कह के दुर्योधन अपने अंतिम सांस लेकर के मर गए, शरीर छोड़ दिया। अश्वत्थामा विचार करने लगे, समय हो गया ना, 2 मिनट लेता। अश्वत्थामा विचार करने लगे, पांडव तो हमारे जरूर पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जीवित पांडव लोग जब जीवित है, पांडव लोग जब जीवित है मुझे तो छोड़ेंगे नहीं, पीछा तो जरूर करेंगे। और मैंने पांडवों के पुत्रों को और विशेष करके द्रौपदी के भाई उनको मैं हत्या कर दिया, इसके लिए तो मुझे प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। उस प्रायश्चित्त करने के लिए व्यासदेव के निकट गए और ठीक उसी समय भगवान पंच पांडव और द्रौपदी के बोले, देखो रात हो गया, अपने अपने टेंट में जाकर के देखो। द्रौपदी आई, टेंट में देखा, उनके 5 पुत्र के जो सिर नहीं था। अपने भाई धृष्टद्युम्न शरीर काटा मुंडा है, पड़ा हुआ है। द्रौपदी रोने शुरू कर, भगवान पधारे, स्वयं कृष्ण पधारे, 5 पांडव भी आ गया, देखा ये तीर किसका है, पहचान गए, अरे ये तो अश्वत्थामा का। उस समय भगवान द्रौपदी कहने लगे क्या की जाए। दुर्योधन, अर्जुन और भीम कहने चलो अश्वत्थामा के हम बंदी बनाकर उसे लेकर के आते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन के लेकर के चल पड़े। और ठीक उसी समय अश्वत्थामा व्यासदेव के निकट अपने प्रायश्चित्त के लिए मांग रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और इतने से पीछे से भीम और अर्जुन कर तुम्हारे प्रायश्चित्त ही आए, हाथ पकड़ने लगे, उनके चोटी पकड़ने के लिए गए। और इतने समय अश्वत्थामा पीछे देखा तो स्वयं भगवान और भीम और अर्जुन दौड़ने लगे, भागने लगे। पीछे भगवान स्वयं कृष्ण कहने जाओ, ये आतताई है, पकड़ करके ले आओ। जो दूसरे के घर में आग लगाते हैं, परस्त्री हरण करते हैं, जो दूसरे के हत्या करते हैं, ये आतताई है, टेररिस्ट, मारो उसके पास। भागने लगे, भागते भागते कुछ दूर जाने के पश्चात भीम और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके लेकर के आए। और बोले इसे भीम करने से गदा के दर्श में मार देता हूं, चकनाचूर कर देता हूं। भगवान ने कहा नहीं, भगवान कहते हैं चारों व्यक्ति के किसी अवस्था में मारना नहीं है, वध करना उचित नहीं। स्त्री को कभी वध करना उचित नहीं, स्त्री जाति को वध योग्य नहीं है। स्त्री भी यदि कोई दुष्कर्म भी करे उसके बाद योग्य नहीं है, मारना उचित नहीं है। दूसरी जो है, जिस बालक जो होते हैं छोटे बालक, उसकी हत्या करना उचित नहीं। तीसरी जो है, गो हत्या करना नहीं चाहिए। चौथे है ब्राह्मण, ब्राह्मण भी कोई ऐसे कि ग्रहित दुष्कर्म भी करे, भगवान कहेंगे ब्राह्मण हत्या करना नहीं चाहिए। क्यों कहा भगवान? भगवान ही जानते थे अश्वत्थामा के 4 युग की वो वर है, जीवित रहेंगे। बोले ले चलो इसको द्रौपदी के पास। द्रौपदी के पुत्र और भाई को तो हत्या किया, द्रौपदी के पास लेकर के गए। द्रौपदी के भीम और अर्जुन का इसे गला काट देता हूं। द्रौपदी कहने लगी नहीं, हम जैसे पुत्र शोक में दुखित, इनके मार दो, इनके मां गुरु माता तो रहेगी, मारना नहीं। उस समय स्वयं भगवान ने उपदेश दिया, जब उसके ऊपर सुंदर एक मुनि था, उस मुनि को निकाल दो। अश्वत्थामा को उस मुनि निकालने के साथ ही साथ अश्वत्थामा जैसे साधारण एक पशु के भांति हो गया, निर्बल हो गया, कोई बल शक्ति नहीं रहा है, उसको भगा दिया। इसके पश्चात अश्वत्थामा भी कम नहीं था, आगे की कथा भी था। अश्वत्थामा जब दौड़ने लगे, भीम और
अर्जुन जब दौड़ने लगे तब अश्वत्थामा अपने प्राण रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया और उस समय स्वयं भगवान भी कहने लगे अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आ गए। व्यासदेव ने कहा ये क्या कर रहे हैं वासुदेव, एक ब्रह्मास्त्र में सारे ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, दो ब्रह्मास्त्र। तब भगवान ने कहा ये अश्वत्थामा तो पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन के क्या दोष है। कहने लगे ठीक है। व्यासदेव ने कहा अश्वत्थामा तुम अपने ब्रह्मास्त्र को लौटाओ। अश्वत्थामा कहने लगे मैं गुरुदेव से तो इतना ही ब्रह्मास्त्र में चलाना सीखा किंतु लौटाना नहीं सीखा। अर्जुन कहने मैं दोनों ही जानता हूं, चलाना और लौटाना। कहने तो अर्जुन तुम लो। तब उसे कहने लगे तब अश्वत्थामा कहने लगे हमारे ब्रह्मास्त्र कहां जाएगा। बोले दिशा बदल दो। अश्वत्थामा ने की मंत्रपुत करके वो दिशा की क्या की, जहां पर उत्तर के गर्भ में स्वयं परीक्षित महाराज विराजमान थे। अश्वत्थामा ऐसे क्रूर है, निष्ठुर है, पांडवों के वंश ध्वंस करने के लिए अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के भी जानी मां उत्तरा के गर्भनाश करने के लिए वो उसी दिशा पर दे। और उस समय उत्तरा छटपटा रही थी क्या उस समय स्वयं भगवान एक स्वरूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और प्रवेश करके गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र भी रोका। और फिर भगवत इच्छा से ही उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज जन्म ले। विष्णु के द्वारा रक्षित होने के नाते परीक्षित महाराज जी एक नाम कहा जाता है, विष्णु रात भी कहा जाता है। रात माने रक्षा भी कहा जाता है, इसलिए उनके नाम विष्णु रात भी कहा जाता है। परीक्षित उनके नाम इसलिए कहा गर्भ से जब निकले देखा स्वयं भगवान के बाहर देखा और मातृगर्भ में देखा। परीक्षित प्रकृष्ट रूप ने इच्छितम यदि परीक्षितम, बार बार देखने इसलिए लगे जब मैंने जिस भगवान को मातृगर्भ में देखा, जिन्होंने गदा के द्वारा मुझे रक्षा किया, ब्रह्मास्त्र की रोका, और वही प्रभु बाहर में हमारे पास विराजमान। इस प्रकार परीक्षित महाराज की जन्म वृत्तांत बताए। आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। थोड़ा कीर्तन हो जाए, इसके बाद आरती की प्रस्तुत करें। फिर काल वामन देव की और अवतार आदि की कथा हम लोग ब्रह्मण वर्णन करेंगे, कुछ नृत्य भी करेंगे। आई नहीं हुआ जी, एक विदेशी लड़की बहुत सुंदर नृत्य करती है, यदि काल आ जाए तो नृत्य करेंगे। कुछ बोलना है, अनाउंसमेंट। हरे कृष्णा। बहुत धीमी सी आवाज है। हरे कृष्णा।